फ्रेंड्स, आई एम HBK, यूर वॉचिंग इंटरनेशनल लीग्स। इस समय पूरी दुनिया में नेशनलिज्म, पैट्रियाटिज्म और राइट विंग राइज पर है। राइट विंग लीडर्स की गवर्नमेंट पूरी दुनिया में बन रही है, चाहे नीदरलैंड्स में ग्रीट वाइल्डर्स हों जो कि फार राइट विंग पॉलिटिशियन हैं और एक फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं जो इस्लाम के, चाहे वो फंडामेंटलिस्ट हों या मॉडरेट मुस्लिम, सबके विरोध में हैं, जिसकी वजह से अक्सर इस्लामिक वर्ड से ग्रीट वाइल्डर्स को बीहेडिंग करने की धमकी इन्हें मिलती रहती है। और यूरोपियन कंट्रीज का दूसरा देश है फ्रांस, जहां पर इस समय मुस्लिम्स की पॉपुलेशन राइज पर है। और यूके के तो क्या कहने, यहाँ स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के हैं। और सबसे ज़्यादा इस समय अगर कोई यूरोपियन कंट्रीज का पॉलिटिशियन चर्चा में है तो वो हैं जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की हैं, फार राइट विंग हैं। ये दिखने में जितनी क्यूट हैं उतना ही इनकी पॉलिसीज इस्लाम और मुस्लिम्स के लिए बहुत ही सख्त है। ठीक इसी तरह फ्रांस की एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं ला पेन, जो एंटी इस्लाम स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। तो अभी इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लामिक वर्ल्ड लीडर सऊदी अरेबिया को बहुत ही कड़े शब्दों में बहुत कुछ बोला है। और इस वीडियो में हम मेलोनी वर्सेस इस्लाम पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं युद्ध चल ही रहा है और युद्ध की वजह से मिलियंस ऑफ रिफ्यूजी और माइग्रेंट्स यूरोप के देशों में माइग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूरोपियन देशों में माइग्रेंट्स क्राइसिस खड़ा हो गया है। पहले आपको रिफ्यूजी और माइग्रेंट्स में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में रिफ्यूजीज के लिए तो इन देशों ने पॉलिसीज बनाई है, जिसकी वजह से लाखों रिफ्यूजी यूरोप में रह रहे हैं। पर माइग्रेंट्स जो इलीगली अफ्रीका और इस्लामिक देशों से हैं, इलीगली यूरोप में एंटर कर रहे हैं, उनके लिए कोई पॉलिसीज नहीं है, क्योंकि ये माइग्रेंट्स बिना पासपोर्ट किसी डॉक्यूमेंट्स के यूरोप में एंट्री करते हैं और इन्हीं में से कुछ यूरोप में वायलेंस करते हैं। कभी महिलाओं को मारते हैं, कभी पुलिस को, कभी शॉपिंग मॉल्स में लूटपाट करना इनका रोज का काम हो चुका है। और इसी को लेकर ये यूरोपियन लीडर्स अब इस्लाम और इस्लामिक देशों को बुरा भला कहने लगे हैं। और अगर मैं आपको प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा बताऊं तो यूरोप में 4.9% मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है और फ्रांस में 8.8% मुस्लिम पॉपुलेशन है। जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी में 6.1% मुस्लिम आबादी है, यूके में 6.3%, इटली में 4.8% मुस्लिम पॉपुलेशन निवास करती है, नीदरलैंड्स में 7.1% मुस्लिम पॉपुलेशन है और स्पेन में 2.6% मुस्लिम पॉपुलेशन निवास करती है। According to Pew Research Center data, France and Germany have the largest Muslim population in Europe और इनकी ग्रोथ 14% है और फ्यूचर में इसमें तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो ये मुस्लिम पॉपुलेशन यूरोप में एज माइग्रेंट्स निवास कर रही है, वो पॉपुलेशन यंगर है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज पॉपुलेशन। और यूरोप में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने का सबसे बड़ा फैक्टर माइग्रेशन है और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन कुछ यूरोपियन कंट्रीज में ट्रिपल भी हो सकती है। अकेले फिनलैंड की मुस्लिम पॉपुलेशन की बात की जाए तो 4 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है फ्यूचर में और यूनाइटेड किंगडम में 2.65 टाइम्स बढ़ सकती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, जर्मनी और स्वीडन में मुस्लिम पॉपुलेशन जो कि रिफ्यूजी और माइग्रेंट्स की हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। और अगर मैं आपको इन माइग्रेंट्स की पॉपुलर डेस्टिनेशंस के बारे में बताऊं तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्वीडन, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्पेन, ये सब माइग्रेंट्स के लिए पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं और इसी की वजह से यूरोपियन कंट्रीज के फार राइट लीडर्स इसी को इश्यू बनाकर सत्ता में आ रहे हैं। नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म का फर्वर है तो रिसेंटली इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने सऊदी अरेबिया और इस्लाम के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे डाली है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी एक स्टेटमेंट में बोला कि सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जहां पर शरिया लॉ अप्लाई होता है, जहां पर एडल्टरी करने पर पत्थरों से मारकर सजा दी जाती है।
जहां पर धर्म का त्याग करने पर मौत की सजा दी जाती है, होमोसेक्सुअलिटी खेलने पर डेथ पेनल्टी की सजा दी जाती है। जॉर्जिया मेलोनी का कहना है कि यूरोपियन कल्चर और इस्लामिक कल्चर में कॉम्पेटेबिलिटी प्रॉब्लम है। और मेलोनी ने सबसे बड़ी बात सऊदी अरेबिया को बोल डाली। मेलोनी ने सऊदी अरेबिया को बोला कि जितने भी इटली में इस्लामिक कल्चरल सेंटर हैं उन्हें सऊदी अरेबिया से फंडिंग होती है, जो एडल्ट्री और होमोसेक्सुअलिटी के लिए टफेस्ट पनिशमेंट के लिए जाना जाता है। मेलोनी का कहना है कि इन सारे इश्यूज को उठाने की जरूरत है। यूरोप में पूरी तरह से इस्लामाइजेशन होता जा रहा है, जो हमारी वैल्यू और सिविलाइजेशन से दूर है। मेलोनी ने आगे बोला कि हम मुस्लिम्स को अपने देश में शरिया लॉ इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे। ये सारी स्टेटमेंट मेलोनी ने अपनी पार्टी द ब्रदर्स ऑफ इटली द्वारा ऑर्गेनाइज एक पॉलिटिकल इवेंट में किया है, जिस इवेंट में एलोन मस्क और यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक भी मौजूद थे। ऋषि सुनक ने वार्न करते हुए बोला कि कुछ एनिमीज शत्रु जानबूझकर यूरोपियन लोगों की और उनकी सोसाइटी कंट्री को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हमने माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम को टैकल नहीं किया तो इनके नंबर्स सिर्फ बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, और ये हम पर ओवरवेल्म मतलब हावी हो जाएंगे, और हमें असाइलम को लेकर लॉज को अपडेट करने की जरूरत है और इंटरनेशनली बात करने की जरूरत है इन पोस्ट वॉर फ्रेमवर्क्स पर जो असाइलम सीख कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज में इस समय रिफ्यूजी क्राइसिस के साथ साथ इलीगल माइग्रेंट्स द्वारा जो हिंसा की जा रही है उसे लेकर ये फार राइट विंग्स के लीडर्स चिंतित हैं। इनकी सबसे बड़ी चिंता और प्रॉब्लम यह है कि कहीं ओटोमन एम्पायर फिर से यूरोपियन कंट्रीज पर कब्जा ना कर ले। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।